बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हार्डे-मिनबर्ग थ्योरम को समझने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, इससे थ्योरम को समझने में आसानी होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन, जीन पूल, अलील फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। पॉपुलेशन की बात करें तो लोकलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेम स्पीशी, यानी एक जगह पे रहने वाला एक ही स्पीशी का ग्रुप, उसे हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। स्पीशी की बात करें तो ऐसे जानदार पोटेंशियल टू इंटरब्रीड इन नेचर, यानी नेचरली वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। आमतौर पर स्पीशीज़ के अरकान जो हैं वो एक ही ज्योग्राफिकल रेंज के अंदर रहते हैं, यानी एक ही ज़मीन के इलाके में रहते हैं, नॉट सेपरेट इवनली। लेकिन वो जिस ज्योग्राफिकल रेंज में रहते हैं ना, वहाँ पे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन इवनली नहीं होती, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। सिविलर लोकलाइज्ड पॉपुलेशन, यानी मुख्तलिफ जगहों पे कुछ इलाकाई पॉपुलेशंस होती हैं स्पीशी की। एक्सचेंज जेनेटिक मटीरियल रेयरली। अब वो जो मुख्तलिफ जगहों पे लोकलाइज्ड पॉपुलेशन है ना, वो उनका जेनेटिक मटीरियल का एक्सचेंज बहुत कम होता है। क्यों? आइसोलेशन इज कॉमन फॉर द पॉपुलेशन, यानी वो आइसोलेटेड होती हैं और पॉपुलेशन का आइसोलेशन होना, आइसोलेट होना, सेपरेट होना कॉमन है। कहाँ पे? ऑन सेपरेट आइलैंड्स, यानी मुख्तलिफ जजीरों पे पॉपुलेशन सेपरेट होती हैं। अनकनेक्टेड लेक्स, किसी झील दरमियान में आ गई जिसकी वजह से वो आपस में कनेक्टेड नहीं होती। माउंटेन रेंज आ गई। मिसाल के तौर पर सब कॉन्टिनेंट, बड़े सगीर में रहने वाले जो इंसान हैं और ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले इंसान, दरमियान में समुंदर आ जाता है, यानी एक ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। तो अलहदा वो अलहदा पॉपुलेशन है, ये अलहदा। तो इनमें जेनेटिक मटीरियल का एक्सचेंज बहुत कम होता है। ये तो इंसानों की मिसाल है ना, जानवरों की हम मिसाल रहे हैं, कोई पहाड़ की तरफ रहता है उस तरफ, कोई दरिया के उस तरफ और कोई उस तरफ। तो वो जो अलहदा रहती हैं उनमें जेनेटिक मटीरियल का तबादला कम ही होता है, क्योंकि उनमें सेपरेशन हो जाती है, आइसोलेशन हो जाती है। इंडिविजुअल्स नियर सेंटर ऑफ पॉपुलेशन आर मोर क्लोजली रिलेटेड। अब जो एक पॉपुलेशन के सेंटर में है, यानी एक लहदा पॉपुलेशन में रहते हैं, वो आपस में ज़्यादा मिलते हैं देन मेंबर्स ऑफ अदर पॉपुलेशन, निस्बतन दूसरी पॉपुलेशन के मेंबर से। जैसा कि बड़े सगीर यानी सब कॉन्टिनेंट, इंडिया पाकिस्तान के रहने वाले, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले और अफ्रीका के रहने वाले। अब है तो इंसानों की पॉपुलेशन, लेकिन वो अलग-अलग रहती हैं। तो वो जो सेंटर में, यानी फ़र्ज़ करें बड़े सगीर में रहते हैं, तो उसे हम कहेंगे ये इंडिविजुअल क्या है? पॉपुलेशन के सेंटर में रहने वाले, करीब रहने वाले, ये आपस में ज़्यादा मिलते हैं निस्बतन दूसरी पॉपुलेशन के, हालांकि स्पीशीज सेम है। अगला कंसेप्ट है हमारा जीन पूल। जीन पूल कहते हैं टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन्स, यानी तमाम जीन्स का मजमुआ इन ए पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन में एट एनी टाइम, किसी एक खास वक्त में। तो उस टोटल जीन के मजमुए को हम जीन पूल कहते हैं। फ़र्ज़ करें हाँ, अगर हम आई कलर, इंसानों में आंखों के कलर की जीन की बात करें, तो इस फ़र्ज़ करें अब किसी एक इलाके में रहने वाले इंसानों के आंखों का कलर ब्लैक हो सकता है, ब्राउन, हेज़ल, ब्लूइश हो सकता है, ग्रीनिश हो सकता है। तो तमाम जीन्स का मजमुआ वो आंखों के कलर का जीन पूल होगा। इसी तरह तमाम करैक्टर्स का मजमुआ, जीन्स का मजमुआ, वो टोटल जीन पूल हो जाएगा। अब वो जीन पूल में ना ऑल अलील ऑन ऑल जीन, यानी हर जीन के ऊपर मौजूद तमाम अलील्स जो किसी जानदार में मौजूद हैं वो शामिल हो जाते हैं। फॉर ए डिप्लॉयड स्पीशी, फ़र्ज़ करें एक डिप्लॉयड स्पीशी है। डिप्लॉयड कहते हैं जिसमें क्रोमोसोम का फुल सेट होता है, डिप्लॉयड 2n। ईच लोकस, लोकस कहते हैं क्रोमोसोम के ऊपर जीन की पोजीशन। ये क्रोमोसोम का आपको होमोलोगस पेयर नजर आ रहा है, ये टी जीन की ये पोजीशन है, तो टी जीन का ये लोकस है, आर जीन का ये लोकस है। ईच लोकस रिप्रेजेंटेड ट्वाइस इन जीनोम, यानी डिप्लॉयड स्पीशी में हर लोकस ट्वाइस होता है, दो जगह पे, क्योंकि डिप्लॉयड स्पीशी में हाफ क्रोमोसोम मेल से आते हैं, हाफ फीमेल से। फर्ज करें पी प्लांट, मटर के पौधे की बात करें, तो उसमें जो प्लांट हाइट का जीन है, अब जीन तो एक है, उसका एक हिस्सा मेल से आया, यानी एक क्रोमोसोम मेल से, एक फीमेल से। तो जीन का एक हिस्सा, ये कैपिटल टी, मेल से आया, एक फीमेल से। तो जीन के दो पार्ट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अलील। जीन के पार्टनर को अलील कहते हैं। जीन एक है प्लांट हाइट का, उसकी दो फॉर्म है, एक मेल से और एक फीमेल से आई, उन्हें हम कहते हैं अलील। तो हर लोकस पे उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो दो दफ़ा होती है, ट्वाइस होती है, दो अलील होते हैं। अब वो होमोजाइगस भी हो सकते हैं, हेट्रोजाइगस भी। अगर तो उस जीन के दोनों अलील एक जैसे हों तो उसे हम होमोजाइगस कहते हैं। अगर वो दोनों अलील एक जीन के डिफरेंट हो तो हेट्रोजाइगस कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे पी प्लांट में प्लांट हाइट की बात करें, तो अगर कैपिटल टी हो तो दोनों अलील एक जैसे हैं, इन्हें हम होमोजाइगस कहेंगे। सीड शेप की बात करें तो एक फ़र्ज़ करें राउंड है, कैपिटल आर, और एक रिंकल है, स्मॉल आर, तो ये दोनों अलील डिफरेंट है, इसे हम हेट्रोजाइगस कहेंगे। फिक्स्ड अलील किसे कहते हैं? इफ़ ऑल मेंबर ऑफ ए पॉपुलेशन, यानी अगर तमाम पॉपुलेशन के मेंबर में आर होमोजाइगस फॉर सेम अलील, वो होमोजाइगस हैं किसी एक अलील के लिए, दैट अलील इज फिक्स्ड अलील, यानी उसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं, अलील ही एक है, फिक्स्ड अलील इन जीन पूल। जैसा कि इंसानों में 5 फिंगर्स, यानी 5 फिंगर का ही जीन होता है, हर इंसान में 5 उंगलियां ही होती हैं, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पे तो था ऑप्शन
प्लांट हाइट क्या टाल भी हो सकती है, ड्वार्फ भी हो सकती है, सीड शेप राउंड भी हो सकती है, रिंकल भी, यानी एक जीन के दो अलील हैं। लेकिन अलील का अगर ऑप्शन ही ना हो, एक ही किस्म के अलील हों, तो उसे फिक्स्ड अलील कहते हैं। मोर ऑफन, लेकिन कह रहा है ज़्यादातर, टू और मोर अलील फॉर ए जीन, किसी भी जीन के दो या दो से ज़्यादा अलील होते हैं, ईच हैविंग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और हर अलील की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, यानी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है। अब हम किसी भी पॉपुलेशन में अलील्स और जीन की फ्रीक्वेंसी समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं। इमेजिन वाइल्ड फ्लावर पॉपुलेशन, यानी कोई भी वाइल्ड फ्लावर है उसकी हम पॉपुलेशन फर्जी से ले लेते हैं, विद टू अलील्स फॉर ए लोकस, यानी उसमें एक जीन के दो अलील हैं। एक अलील पिंक फ्लावर का है, उसको हम कैपिटल ए से ज़ाहिर करते हैं। दूसरा अलील वाइट फ्लावर का है, उसको हम स्मॉल ए से ज़ाहिर करते हैं। कैपिटल ए टोटली डोमिनेंट है स्मॉल ए पे, यानी स्मॉल ए रिसेसिव है। अब हमने जो उस फ्लावर की इमेजिनरी पॉपुलेशन ली है वो है 500, यानी हमने 500 पौधे लिए हैं। 500 में से 20 वाइट फ्लावर है, उसको वो स्मॉल ए उसका जीन होगा, अलील होंगे। जबकि 500 में से पिंक फ्लावर 480 हैं, लेकिन उन 480 में से होमोजाइगस 320 हैं, यानी होमोजाइगस होंगे तो दोनों अलील कैपिटल ए। जबकि 480 में से बाकी 160 हिट्रोजाइगस हैं तो एक अलील कैपिटल ए और दूसरा स्मॉल ए डोमिनेंट है, लिहाजा ये हिट्रोजाइगस पिंक होंगे। तो 500 में से 20 वाइट, 320 जो से होमोजाइगस पिंक, 160 हिट्रोजाइगस पिंक। अब टोटल अलील्स कितने हो गए? देखें 500 पौधे हैं ना, तो जीन कितने हैं? 500, और हर जीन के दो अलील होते हैं, तो लिहाजा टोटल अलील्स कितने हो गए? 1000 अलील। अब इस 1000 में से डोमिनेंट अलील कितने हैं? 800। वो कैसे? देखें ये जो होमोजाइगस हैं 320 प्लांट, इसमें से दोनों अलील डोमिनेंट हैं। 320 कितने हो गए? 640, यानी 640 कैपिटल ए। दूसरी तरफ हिट्रोजाइगस में देखें 160 हिट्रोजाइगस है ना, इसमें से 160 ही कैपिटल ए है और 160 ही स्मॉल ए है। तो 160 और वो 640 जमा करें तो 800 की तादाद में आपके पास डोमिनेंट अलील है। डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम करेंगे? 800 डिवाइडेड बाय टोटल अलील कितने? 1000। तो 800 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपके पास आ जाएगी 80%, यानी उस 500 में से 80% अलील कौन से हैं? ये डोमिनेंट अलील हैं उस 500 की पॉपुलेशन में। तो उस 80% को 0.8 भी लिख सकते हैं। रिसेसिव की बात करें स्मॉल ए, वो है 200। कैसे? देखें वाइट फ्लावर कितने हैं? 20, तो हर फ्लावर यानी हर पौधे के अंदर दो अलील हैं, तो कितने हुए? 40 अलील ये हो गए। जबकि 160 ये हो गए, यानी 160 डोमिनेंट है, 160 ही रिसेसिव। 160 और 40 200 रिसेसिव हो गए। तो फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम करेंगे? 200 डिवाइडेड बाय टोटल अलील मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आगे 20% अलील। तो आप कह सकते हैं 500 पौधे में से जो कैपिटल ए डोमिनेंट अलील है उसकी परसेंटेज अलील फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0.8, और जो रिसेसिव है उसकी अलील फ्रीक्वेंसी है 0.2, यानी 20%। ये तो हो गए अलीलिक फ्रीक्वेंसी। जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी की तरफ आते हैं। अब देखें जीन्स कितनी किस्म के हैं? अलील तो दो किस्म के ही हैं ना, कैपिटल ए और स्मॉल ए। लेकिन जब हम जीन्स की बात करेंगे तो वो 3 किस्म के होंगे, एक वाइट फ्लावर, एक होमोजाइगस पिंक और एक हेट्रोजाइगस पिंक। सबसे पहले वाइट की बात करते हैं, तो वो रिसेसिव है स्मॉल ए। तादाद कितनी है? 20। तो 20 जीन को डिवाइडेड करेंगे टोटल जीन से। टोटल जीन कितने हैं? 500। अलील 1000 थे, जीन 500। 20 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगी 4%। इसको 0.04 भी लिख लेंगे। जबकि होमोजाइगस पिंक कितने हैं? 320। तो 320 को डिवाइड करेंगे टोटल जीन से 500 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगी 64%। तो इसको 0.64 भी लिख लेंगे। जबकि हिट्रोजाइगस पिंक कितने हैं? 160, यानी कितने थे? 160। तो 160 डिवाइडेड बाय टोटल जीन 500 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये आ जाएगी 32%। तो आप कह सकते हैं वो जो टोटल 500 पौधे थे उनमें 4% क्या कौन से हैं? वाइट फ्लावर वाले, 64% हैं होमोजाइगस डोमिनेंट, और 32% हैं हिट्रोजाइगस डोमिनेंट। अब जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी और अलील फ्रीक्वेंसी का जो टोटल सम अप होगा ना, वो 1 होगा, या 100% या 1। जैसा कि अलीलिक फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0.8 प्लस 0.2, तो ये टोटल सम अप कितना हो गया? 1। इसी तरह जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी का भी सम अप क्या होगा? 1। जैसा कि यहाँ पे देखें 0.04, 0.64 और 0.32, इन तीनों का सम अप भी क्या होगा? 1। अब 1 कह लें या 100%, यानी आप 4%, 64 और 32 भी कर लें तो तब क्या होगा? 100%। तो इसी एग्जाम्पल के जरिए हम नेक्स्ट हार्डे-विनबर्ग थ्योरम को समझेंगे। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद आपको समझ आई होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।